हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडुक परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 2018 में बार बार पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो साथ ही इसमें हम लोग लगातार जो 2018 में आपके शिफ्ट में बार बार सवाल रीजनिंग के पूछे जा रहे थे उसको हम लोग हल करें। तो आज की सेशन हम लोग रीजनिंग सेट 2 को हल करेंगे। टारगेट हम लोग का साथी 30 में से 30 होने वाला है। यदि आपको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम में सिलेबस में सबसे अधिक क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी 2018 के बार बार सॉल्व रिपीटेड क्वेश्चन। ओके दोस्त, तो अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो साथी जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले फॉर्म भर दिए। सिंपल 10th पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। ये 22 फरवरी तक चलने वाली, 22 फरवरी तक आप लोग इसका फॉर्म भर देंगे। लास्ट में आप भरने जाएंगे तो सर्वर लो होने वाला है, ये तो आपको मालूम होगा। ओके दोस्त, तो डेली क्लास इस समय ग्रुप डी की सुबह 8 बजे चल रही है और एक 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले रीजनिंग आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा अपने से। ओके, पहले देखिए जो सुबह हम लोग 11:30 AM पे मॉडल पेपर हल करते हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन साथ ही आपको यहाँ से अपने से हल करने की जरूरत है। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला दिया है, आपको अगला पद ज्ञात करना है। जैसे देखिए 33 है, 38 है, 48 है, 53 है। देखिए सीरीज क्या हो रही साथी, इंक्रीज कर रही है, यानी सीरीज बढ़ रही है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे देखिए 33 से 38 गया, यानी 33 में 5 जोड़ दिया, 38 आ गया। फिर 38 देखिए 48, यानी 38 में +10 कर दिया, 48 बन गया। फिर देखिए 48 के बाद 53, यानी 48 में फिर देखिए 5 को ऐड किया, 53 बन गया। तो सीरीज देखिए दोस्त +5 +10 और +5 बन रहा है। तो यदि हम इसी सीरीज को फॉलो करते हैं अगला नंबर देखेंगे तो क्या बनेगा। देखिए +5 +10 +5, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए कि इसमें हम लोग किससे ऐड करेंगे, तो +10 से ऐड कर देंगे। तो 53 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 63। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा भाई, 63। देखिए ऑप्शन दिया होगा तो सी ऑप्शन दिया, तो पहले का हम लोग का यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक निश्चित कूट में टीम को WHDP लिखा जाता है, तो उस कूट में कॉइन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। एक निश्चित कूट में टीम को WHDP लिखा जाता है, तो उस कूट में कॉइन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, अपने से हल कीजिए दोस्त पहले। तो क्या आपका आंसर आ रहा है TEAM, टीम को क्या लिख रहा है भाई, आपको जो A से Z तक सभी अल्फ़ाबेट है उसकी नंबरिंग मालूम होना चाहिए कि A किस नंबर पे आता है, B किस नंबर पे आता है, D किस नंबर पे, Q P जो होता है ना, आपको मालूम है। आपको साथ ही कम से कम वहाँ से 3 से 4 सवाल उससे रिलेट देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, जैसे T आपका 20 नंबर का होता है, W 23 नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पे आता है, H आपका 8 नंबर पे आता है, A आपका 1 का शुरू होता है 1 से, D आपका 4 नंबर का होता है, M आपका 13 नंबर का होता है, P आपका 16 नंबर का। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 20 से 23 बनाया, यानी +3 किया इसमें, 5 से 8 +3 किया इसमें, फिर 1 से 4 1 में +3 को ऐड किया, 13 से 16 फिर 13 में +3 को ऐड किया। सीरीज देखिए +3 +3 +3 +3। तो क्या किया साथी, सभी को कोड करके +3 ऐड करके वो कूट किया है। ओके, तो अब हमसे क्या पूछा है, कॉइन्स का पूछा है। ठीक है, कॉइन्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, उसका कोड करेंगे, नंबरिंग करेंगे, फिर +3 ऐड करके देखेंगे क्या नंबर आ रहा है, उसका हम लोग लिख देंगे अक्षर। जैसे देखिए C आपका 3 नंबर पर होता है, तो इसमें हम लोग 3 को ऐड कर देंगे, 3 3 6, 6 पे कौन होता है, F होता है। देखिए F किस ऑप्शन में, ऑप्शन B और ऑप्शन C है केवल F से स्टार्टिंग, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। आसान है साथी तरीका, ऐसे बताएंगे। तो देखिए 15 3 18, 15 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, वो आपका क्या है 15 होता है, 15 पे हमने क्या करेंगे 3 जोड़ दिया तो 18 हो गया। 18 पे क्या होता है भाई, R होता है। देखिए B और C में FR हुआ है बिल्कुल। फिर I आपका 9 नंबर का होता है, तो I में हम लोग 9 में +3 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 पे कौन होता है भाई, L होता है। देखिए FRL तीनों अभी भी है, BC में ऑप्शन में है। फिर N आपका 14 होता है, N में 14 होता है, फिर +3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 17। 17 पे कौन होता है, Q, FRL Q। देखिए किस ऑप्शन में, C ऑप्शन में है। अगला भी चेक कर लेते हैं। 19 देखिए आपका S आपका 19 नंबर पर होता है, इसमें 3 को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 22।
भाई 22 पे कौन हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा। देखिए FRLQ भी, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर गया। तो ये प्रश्न आपके लिए होने वाला है साथी। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे साथी कि बताइए कि आप लोग पीट का बताइए क्या हो जाएगा, पीट का बिल्कुल सेम प्रोसेस बताएंगे +3 करके। बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोग। ओके, इसका बताएंगे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, कोड करके हमें बताइए। पहले इसका कोड कीजिए, +3 कीजिए, उसको जोड़िए, देखिए कितना नंबर आ रहा है। जो नंबर आ रहा है जिस अक्षर पे आ रहा होगा वो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तो चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल कीजिए आप लोग। यदि प्लस को माइनस दर्शाया जाता है और गुणा को भाग दर्शाया जाता है तो इस समीकरण का मान क्या होगा। बताइए, सवाल बोला है कि प्लस को माइनस आपको लिखना है, गुणा को भाग लिखना है, तो इसका मान क्या होना चाहिए। चलिए हल करते हैं हम लोग फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए 2 आपका ब्रैकेट है, 25 है +30 है, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे 30, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, इंटू है 5 है, फिर इंटू आपका 10 है, ब्रैकेट क्लोज है। देखिए अब यहाँ से 2 ब्रैकेट 25 प्लस है, प्लस को क्या दर्शाया है, माइनस दर्शा रहा है। प्रश्न बोला है कि आपको प्लस की जगह माइनस लिखना है, ठीक है। फिर देखिए इसको बंद करते हैं, गुणा है, गुणा को क्या दर्शा रहा है, भाग दर्शा रहा है, तो गुणा की जगह हम लोग भाई भाग रख देंगे, 5 है, ब्रैकेट क्लोज है। फिर देखिए गुणा है तो गुणा की जगह हम क्या कर देंगे, भाग रख देंगे, 10 आपका ये, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि बॉडमस के नियम लगाएंगे तो ब्रैकेट सबसे हल होता है यदि ब्रैकेट दिया है तो। ओके, तो देखिए इसमें से यदि हम हल करेंगे पहले इसको तो 25 -30 है। देखिए -30 अब 25 है, 25 छोटा है, -30 बड़ा है, तो माइनस होगा, माइनस के साइन आप लोग लगाएंगे, घटाएंगे साथ ही। 25 में से -30 घटाएंगे तो भाई -5 आएगा। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एक ब्रैकेट आपका यहाँ पे देखिए इधर बाहर निकलेगा तो 5 डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल, एक यहाँ पे आपका भी प्लस डिवाइड 10 है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 का डिवाइडेड साथ ही 5 में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है भाई, तो हम लोग 5 का डिवाइड 5 में किए 1, माइनस का साइन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। फिर ये आपका ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पर देखिए डिवाइड है भाई 10 है। अब देखिए दोस्त 10 का डिवाइड आपको 1 में करना है, अभी माइनस को भूल जाइए, माइनस का लास्ट में आप लगा देंगे। तो 1 का भाग आपको साथ ही 10 का भाग 1 में करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 10 से कम 10, तो 0.1, लेकिन साथ ही माइनस में है भाई 0 -0.1 आएगा, कितना -0.1। देखिए ऑप्शन बी -0.1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, हमने क्या किया है, जो सवाल बोला कि प्लस की जगह माइनस रखिए, गुणा की जगह भाग रखिए, बॉडमस के नियम लगा से हमने इस समीकरण से हल कर दिया। ओके दोस्त, सिंपल सवाल था, क्या आप लोग समझ गए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे आप लोग फटाफट। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए TASBRC, इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। इस तरह का यदि सवाल आ गया आपके पेपर में, आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग तुरंत इसका कोड कर दीजिए। सॉरी यार, TASB है, B है, उसके बाद R है, उसके बाद C है। इस क्वेश्चन मार्क जगह आपको आंसर देना है। जैसे T आपका 20 होता है, A आपका 1 होता है, S आपका 19 होता है, B आपका 2 नंबर का होता है, R आपका 18 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए दोस्त 20 1 19 2 18 3, आप कुछ दिमाग लगा रहे होंगे यदि आप सीरीज को देख रहे होंगे तो देखिए दोस्त, यहाँ से 20 को 1 छोड़ दिया भाई, 20 में से 1 घटाया, यहाँ पे -1 किया है। फिर देखिए 19 से आपका यहाँ पे 18 किया है, फिर -1 किया है। अब देखिए 1 को छोड़ा है तो 1 तो बचा होगा। देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यानी देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो अब किसका नंबर आना चाहिए, 1 2 3 की आपका इसका आना चाहिए। देखिए इसका आएगा, क्योंकि भाई देखिए 1 छोड़ाएगा तो R आपका 18, तो C को हम छोड़ेंगे तो 18 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद आपका कितना आ जाएगा 17। लेकिन हमें क्या देखना है, अक्षर देखना है। तो 17 पे क्या आता है भाई, क्यों आता है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए आपका, क्यों आना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है आपका। ओके दोस्त, यदि यही आपसे पूछता, अगला भी क्वेश्चन नंबर रहता, मान लीजिए यहीं पे क्यों दिया रहता, तो हमसे अगला क्वेश्चन मार्क पूछता तो हम लोग कितना बताते भाई, 1 2 3 4 नंबर पे जाते, 4 पे जाते। 4 पे कौन होता है, डी होता है। देखिए ऑप्शन डी दिया नहीं है, क्यों दिया, तो इसका मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हैं आपका प्रश्न सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ऐसे भी आप लोग चेक करके अपना राइट आंसर दे सकते हैं। ओके दोस्त,
बिल्कुल उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। तो ए ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए दोस्त, इस समय जो हम लोग 2018 के पेपर हल करें संपूर्ण पेपर, तो उसमें आपको कुछ रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे होंगे। ये कल हमने ये सवाल कराया था। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 3 है, बी है, 9 है, एफ है, उसका 27J। तो हमने कल आपको कैसे बताया था कि सबसे पहले आपको नंबर देखना है। पहले आप लोग नंबर देखिए, इसमें क्या बोला है नंबर, देखिए 3 से 9, 9 से 27, यानी 3 में पहले 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 9 में फिर देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया तो 27। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, यदि हम लोग 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा, 27 दूनी 54, 54 तिया 81 होता है। देखिए 81 किस ऑप्शन में 81 है भाई, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 81 है। अब देखना है कि हमें एल आएगा कि एन आएगा। अब अक्षर पे चलते हम लोग। देखिए आपका एफ बी पहले 2 नंबर का होता है, ठीक है, इसको कोड कर दे तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। 2 आपका बी होता है, एफ का आपका 6 नंबर पे होता है, जे आपका 10 नंबर। देखिए दोस्त 2 से 6, 6 से 10, यानी देखिए +4 किया, इसमें भी +4 किया। तो अब साथ ही हमें जे में कितने का मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, कितना, तो जे आपका देखिए 10 होता है, इसमें हम लोग 4 का ऐड कर देंगे। तो 10 4 14, 14 पे कौन सा अक्षर होता है भाई, एन होता है। तो 81N आएगा, 81N आएगा। तो दोस्त सी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, मान लीजिए साथी आपको हम एक सवाल पूछ देते हैं, जैसे आपने समझ गए होंगे सवाल। तो मान लीजिए आपका यही प्रश्न बिल्कुल सेम है, 3B 9F 27J। तो अगला भाई आपका 81 आपका कितना N है। तो चलिए अब आपको इस क्वेश्चन मार्क के बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा। 3B है, 9F है, 27J है, 81 आपका N है। सेम आपका यही प्रश्न है, केवल हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 81N दे दिए। तो अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग चैनल पे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा साथी। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 6 क्या दिया है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो साथी ये सवाल को आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ए से जेड तक आपका अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे। 2 तरीका हम बताएंगे, एक तो लिख कर बताएंगे, एक साथी बिल्कुल प्रश्न में ही हल करने का तरीका बताएंगे। जैसे देखिए ये आपका क्या दिया, TABC से क्या बनाया है, QCYE बनाया है, QCYE से NEVG बनाया है, NEVG से साथी आपका KGSI बनाया है। तो यदि आपको साथी नंबर मालूम होगा हर अक्षर का तो काफ़ी अच्छे से कर सकते। देखिए जैसे यहाँ पे पहला अक्षर टी है तो टी आपका 20 होता है, इसका टी का कोड क्यू किया है तो क्यू देखिए आपका 17 होता है। फिर देखिए क्यू से 17, फिर आपका एन, यहाँ पर देखिए क्यू से एन कोड किया तो आपका 14 पे होता है, कि आपका देखिए 11। अब देखिए नंबर देखिए 20 से 17, 17 से 14, 14 से 11, यानी देखिए -3, -3, -3। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, यदि आप लोग 11 में से -3 करेंगे तो भाई आपका 8 आएगा। 8 पे कौन होता है, एच। देखिए किस ऑप्शन में एच है भाई, ऑप्शन 3 ऑप्शन में एच है। बी को ऑप्शन काटिए। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे आपका ये आपका दूसरा, देखिए अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, हमने किया तो आपका -3 से कोड किया था पहला अक्षर, पहला अक्षर का। तो अब पहले की कितना आया था हम लोग का, एच आया था, ठीक है। अब देखिए ए आपका 1 होता है यहाँ पे, इसका कोड देखिए बीच दूसरे नंबर पे इसमें सी में किया है तो 3 पे होता है। फिर देखिए इसका 5 होता है, दूसरा अक्षर हम करें ई वाला NEVG से में, उसका देखिए KGSI में जी आपका 7 नंबर पे। देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, देखिए इसमें +2 किया है, इसमें भी +2 किया है, इसमें भी +2 किया, ठीक है। 1 3 5 7। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए भाई, 9 आना चाहिए। तो 9 पे क्या होता है भाई, आई होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे HI, किस ऑप्शन में HI है भाई, ऑप्शन बी को काटिए, ऑप्शन ए को काटिए। अब हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखना है। यहाँ से अब तीसरा अक्षर चेक करेंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्यू है, ये पी है। ऑप्शन सी में देखिए क्यू है और ऑप्शन डी में तीसरा अक्षर पी है, ठीक है। तो HI हम लोग का आया है, ठीक है। HI आपका आया है, एक बार 2 नंबर तक हमने चेक कर लिया, 2 अक्षर तक HI है। अब तीसरा अक्षर से हम लोग मिलाते हैं, जैसे आपका B देखिए 2 नंबर का होता है, इसमें देखिए Y आपका 25 नंबर का होता है। यही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। भी देखिए आपका 22 तीसरा अक्षर है इसमें, यस आपका 19। अब देखिए दोस्त यहाँ से 2 से 25 आया, हमने आपको बताया दोस्त यदि इतना ज़्यादा जैसे ए आपका बी ज़्यादा अंतर जगह वाई है तो हमेशा उसको 27 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्त 27 में से आप लोग क्या करेंगे, -2 को करेंगे।
अब मान लीजिए 27 नहीं करेंगे भाई, 27 तो ए हो जाता है ना, 28 इसको मानेंगे आप लोग, बी को 28 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ए आपका जब भी कोई अक्षर होता है मान लीजिए 26 तक तो जेड होता है, जब भी साथ ही 27 नंबर बढ़ता है तो वो फिर से ए से काउंटिंग होना लगता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके दोस्त, देखिए तो 28 से आपके देखिए 25 बना यानी -3 किया, फिर देखिए 25 से आपका 22 इसमें भी -3 किया, फिर 22 से देखिए 19 इसमें भी -3 किया, यानी सीरीज क्या चला है दोस्त, पहले देखिए -3 किया था, फिर +2 किया, फिर उसको तो -3 किया। तो यदि हम 19 में से -3 घटेंगे तो हमारा कितना होगा 16, 16 पे कौन होता है भाई, पी होता है, तो HIP देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मैच कर गया। ओके दोस्त, तो और एक बिल्कुल आसान तरीका हम बता दें, ये आपका थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, यदि आपको याद होगा तो बिल्कुल एकदम सबसे सरल मेथड यही है, और एक मेथड और भी बेटर है जिससे आपको देखिए कैसे करना है। आपको देखिए ऐसे लिख लेना है TABC, TABC से क्या बना है भाई, QCYE, यही आंसर आएगा। देखिए T आपका 20 होता है, Q आपका 17 होता है, A आपका 1 होता है, C आपका 3 होता है, B आपका दोस्त कितना होता है भाई 2 होता है, Y आपका 25 होता है, ठीक है, C 3 होता है, E आपका देखिए 20 से 17 -3 क्या, 1 से 2, 1 से आपका देखिए C 3 है तो +2 इसमें किया, फिर 20 से 25 हमने क्या बताया भाई, इसको आप लोग 28 मान लेंगे, क्योंकि B 27 पे ये होता है, 28 पे B होता है, तो 28 में से साथ ही 25 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा भाई 3 घटाएंगे, फिर देखिए 3 से 5 है +2, देखिए सीरीज -3 +2 -3 +2, सिंपल सा है। फिर QCY से इसको बनाएंगे तो वही आपका मेथड होगा KGSI सीरीज क्या था भाई, -3 से स्टार्ट हुआ था, कि आपका 11 होता है, G आपका 7 होता है, यस आपका 19 होता है, I आपका 9 होता है, ठीक है। तो 11 में से -3 करेंगे 8, 8 पे कौन होता है, EH होता है, फिर -3 के बाद +2 समीकरण था तो 7 2 9, 9 पे कौन होता है भाई, I होता है, फिर देखिए -3 करेंगे, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 पे कौन होता है भाई, P होता है, HIP, फिर देखिए -3 +2 -3 आपका +2 हो जाएगा, 9 2 11, 11 पे कौन होता है भाई, K होता है, HIP की देखिए ऑप्शन डी मैच कर गया। ओके, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं लिख कर। ओके, चलिए अगला सवाल आप लोग हल कीजिए साथी। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। एक निश्चित कोड भाषा में जून को LSPC लिखा जाता है, तो उस भाषा में रेड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए JUNE को क्या लिख रहा है मेरे भाई, LSPC लिख रहा है, J आपका 10 होता है, L आपका 12 होता है, U आपका 21 होता है, S आपका 19 होता है, N आपका 14 होता है, P आपका 16 होता है, E आपका 5 होता है, C आपका 3 होता है। ऐसे कोड कर दिया हमने। फिर देखिए 10 से 12 +2 किया, फिर 21 से 2 -2 किया भाई, है ना, फिर 14 से 16 आपका देखिए +2 किया है, इसको देखिए फिर 5 से 3 बना यानी -2 किया। अब इसमें देखिए जैसे उसमें पहले +3 -3 +2 किया था, इसमें देखिए +2 -2 +2 -2 किया है, तो सीरीज को क्या बनाया है, +2 -2 +2 -2 कोड करके लिखा है साथी। तो अब हमसे क्या पूछा भाई, रेड का पूछा है, रेड का पूछा है ना, तो चलिए आप लोग हल कीजिए। तो RAID, R आपका 18 होता है, E आपका 1 होता है, I आपका 9 होता है, D आपका 4 होता है। तो पहले +2 कीजिए, 18 2 20, 20 पे कौन होता है भाई, T। देखिए किस ऑप्शन में T है, केवल ऑप्शन A ही में, और किसी ऑप्शन में T। तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, टाइम आपको यहाँ से बच जाएगा। आप अगला भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते। देखिए आप बताइए अब क्या करेंगे आप लोग, 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में तो कोई होता नहीं, तो हमने आपको क्या बताया भाई, इसको 27 मान लीजिए, 27 मान लीजिए। इतना जब डिफरेंस बता रहा है तो 27 में से 2 घटाइए, इस बार कितना आपका आएगा, 25 आएगा। 25 पे कौन होता है, Y होता है, देखिए TY मैच कर गया। फिर देखिए इसमें +2 कीजिए, 9 2 11, 11 पे कौन होता है भाई, K होता है। फिर इसमें -2 कर दीजिए, 4 में से 2 घटाइए 2, आपका 2 पे कौन होता है, B होता है, TYKB देखिए B, A ऑप्शन मैच कर गया। ओके दोस्त, तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे साथी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यदि लेम को JYKC लिखा जाता है तो माइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये सवाल आपके लिए होने वाला, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं भाई, होमवर्क में नहीं छोड़े, पहले बताकर क्या आपको कैसे करना है। देखिए जैसे LAME, लेम को क्या लिख रहा है दोस्त, आपका JYKC यही लिख रहा है। L आपका 12 होता है, J आपका 10 होता है, A आपका 1 होता है, Y आपका 25 होता है,
यम आपका 13 होता है, के आपका 11 होता है, ई आपका 5 होता है, सी आपका 3। वही तो सवाल नहीं आ गया क्या भाई? नहीं, दूसरा सवाल है। देखिए 12 में से 10 यानी -2, 12 से 10 बनाइए, -2 क्या है। फिर देखिए a से 25, हमने आपको क्या बताया भाई, इतना डिफरेंस दिख रहा है तो इसको 27 हमेशा माना जाता है। अगला नंबर आएगा, यदि y है और आपका b है तो उसको आप 28 मानेंगे, c है y है तो उसको आप क्या मानेंगे भाई, 29 मानेंगे। ओके, तो 27 में से देखिए यहाँ पे -2 किया तो 25 आया। फिर 13 से 11 बना, यानी इसमें भी -2 किया। फिर 5 से 3 बना, इसमें भी -2 किया। तो सीरीज देखिए -2 -2 -2 का। तो अब साथी आपको माइन का पूछा है, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सबका पहले अक्षरिंग का कोडिंग कीजिए, सबका, उसका तो -2 कीजिए। -2 करने पर जितना नंबर आ रहा है उसका अक्षर कौन कौन होगा वो हमें राइट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। ओके दोस्त, चलिए फटाफट बताइए सभी दोस्त से। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और मेरे भाई आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर आने करेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ आपका डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। बिल्कुल ये प्रश्न भाई ने एकदम आसान रहता है, इससे सरल प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है भाई। रीजनिंग की बात करें तो आपको क्या करना है, जैसे समीकरण दिया है 23 - 4 + 15 गुणा 3 भाग 10, तो आपको क्या करना है, जो जो प्रश्न में जो साइन का मान दर्शा रहा है बस उसकी जगह उसको रखना है। जैसे देखिए 23 है, 23 के बाद देखिए माइनस है, तो अब प्रश्न में देखिए माइनस का अर्थ क्या बोला है प्रश्न में, तो देखिए दोस्त माइनस का अर्थ गुणा बोला है भाई, तो हम लोग इस माइनस गया ना यहाँ पे गुणा रख देंगे। ठीक है, 4 रख दिया। 4 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए स्टार्टिंग में पहले लाइन में तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह हमने दोस्त माइनस रख रहे हैं। उसका 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ देखिए आपका यहाँ पे दूसरे लाइन में गुणा कर तो भाग दिया है, तो हम लोग गुणा की जगह भाग रख दिया भाई, 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 के बाद डिवाइड कर, देखिए क्या बोला है प्रश्न में, डिवाइड का अर्थ प्लस है। यहाँ पर देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो डिवाइड की जगह हम लोग प्लस रख देंगे, 10 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब हल कीजिए, पहले क्या करेंगे, अब बॉडमस के नियम लगाएंगे, तो यहाँ से 3 × 5 = 15 आ जाएगा। 23 × 4 माइनस 3 का भाग पहले 15 हमने किया तो 5 आया। 5 के बाद देखिए प्लस 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड के काम खत्म। अब किसका बारी आएगा, मल्टीप्लाई पर आएगा। 23 चौका कितना हो, 20 चौका 80, 4 × 3 = 92 आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे। फिर -5 है प्लस 10 है, ये -5 है, पहले आप क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो कोई भी साइन नहीं रहता था, वो आपका प्लस हमेशा रहता है। 92 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। 102 यहाँ -5 अभी बाकी है तो -5 हो जाएगा। तो 102 में से 5 घटाएंगे तो कितना आपका भाई 97 आएगा, 97। कल भी ये शायद आपका 2018 के मॉडल पेपर जो हल करे हमने सवाल कराया था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी की लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 44, 20 -4, इस क्वेश्चन में आगे बताना है, -52 -76, यानी कुछ न कुछ अधिक घट रहा है भाई। 44 से 20, 20 के बाद आपका -4, तो इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए। देखिए दोस्त, समीकरण का मान क्या होना चाहिए भाई, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आना चाहिए, उसका -52 है, उसका -76 है। देखिए 44 से 20 भाई, इसमें क्या माइनस किया भाई, -24 किया है। फिर देखिए दोस्त, फिर यदि आप लोग 20 में से -24 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, -4 आ जाएगा। देखिए 44 में से पहले -24 घटाया तो 20 आया, फिर 20 में से -24 को घटाया तो आपका -4 आया। फिर यदि साथ ही हम लोग इस 4 में से -24 घटाएंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऐड होगा कि घटाना होगा, बताइए दोस्त आप। यदि आपको साइन का अर्थ मालूम होगा तो आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस के रहता है। लेकिन 24 आप क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। 24 28 है, लेकिन साइन किसका लगा रहेगा भाई, माइनस का रहेगा। देखिए -24 किया तो -4 में तो -28 आएगा। फिर देखिए 28 में फिर हम लोग -24 करेंगे तो माइनस आपका 52 आएगा, जुड़ेगा लेकिन साइन आपका माइनस करेगा। ओके, फिर देखिए -24 घटाएंगे 52 में से, तो 52 24 76 का, लेकिन साइन कौन लगा भाई, माइनस। तो हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ रहा है भाई, -28 आ रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका दोस्त राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11,
एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, LAGB से NDIE बनाया, PGKH से RJMK बनाया है। तो भाई आप लोग इस सवाल कैसे हल करेंगे? तो सबसे सरल वाला मेथड बता दें, LAGB इसको क्या कोड किया है, NDIE। L आपका 12 होता है, N आपका 14 होता है, A आपका 1 पर होता है, D आपका 4 पे होता है, G आपका 7 पे होता है, I आपका 9 पता होता है, B आपका 2 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे। देखिए 12 से 14 प्लस 2 किया है, 1 से 4 प्लस 3 किया है, 7 से 9 प्लस 2 किया है, 2 से 5 प्लस 3। भाई देखिए आज -3 मिल रहा, प्लस 2 मिला, या तो केवल -2 या केवल -3। इसमें देखिए +2 +3 +2 +3 मिल रहा है। ठीक है, फिर अब इसको भी चेक कर लेते हैं, NDIE से क्या बनाया है, PGKH। N आपका 14 है, P आपका 16 है, D आपका 4 है, G आपका 7 है, I आपका 9 है, K आपका 11 है, E आपका 5 है, आपका H आपका 8 है। देखिए 14 16 पहले +2 किया, फिर 4 से 7 इसमें पहले +3 किया, 9 से 11 इसमें भी +2 किया, 5 से 8 +3 किया। तो भाई ये सीरीज क्या किस में चल रही है, +2 +3 +2 +3। तो लास्ट हमसे क्या पूछा, RJMK से क्या बनेगा, तो RJMK। R आपका 18 होता है, J आपका 10 होता है, M आपका 13 होता है, K आपका 11 होता है। तो पहले किस में कितना का ऐड किया था, +2 का किया था, 18 2 20, 20 पे कौन होता है भाई, T होता है। देखिए सभी ऑप्शन में T दे रखा है। फिर +2 के बाद +3 का समीकरण था, 10 3 13, 13 पे कौन होता है भाई, M होता है, TM देखिए अभी भी ऑप्शन डी को काटिए क्योंकि TN है इसमें। फिर आपका +2, 13 2 15, 15 पे कौन होता है भाई, O होता है, TMO किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखिए TMO है, ऑप्शन सी को काटिए TMN है। उसके बाद दोस्त आपका +2 +3 +2, उसके बाद इसमें कितने का ऐड होगा भाई, +3 का, तो 11 3 14, 14 पे N होता है, टीमॉन देखिए ए ऑप्शन टीमॉन। तो ए ऑप्शन आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क पे हम छोड़ रहे हैं, इसी पर +2 पे +3 पे +2 पे +3 पे आपको बताना है तो सिंपल बता दीजिए, एक कट का बताइए कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए। तो साथी आज के इस 11 क्वेश्चन को यही समाप्त करते हैं। जो देखिए एक शिफ्ट के हम डेली करा रहे हैं, इसलिए साथी ये 30 क्वेश्चन में से 10-11 क्वेश्चन हम डेली आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ओके दोस्त, तो बताइए दोस्त एक फिर आपको क्लास कैसा लगा और आपका स्कोर कितना बना, आपने अपने से हल किया होगा, प्रयास जरूर किया होगा। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए दोस्त। लगातार क्लास इसी पे आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड मिलेगी, लगातार शाम को 7 PM पे साथी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं और एक नए सेशन में। आप लोग अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो भाई जाके जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दिए। लास्ट में जब फॉर्म भर जाएंगे तो आप जानते हैं इस बार फॉर्म सबसे अधिक भरा जाएगा तो सर्वर लो जरूर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे और भी आपके कोई भी मन में डाउट चला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके दोस्त, और जितने भी सवाल हमने आपको होमवर्क दिया उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।